ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसे वचन बोलना चाहिए जो दूसरों को प्रीतिकर लगे, मीठे लगे, अच्छे लगें, और साथ ही खुद को भी वो अच्छे लगे, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हमारे अंतरात्मा से, अंतर से निकलती है, अंदर से आती हैं, वो हमारे विचार होते हैं। तो जैसी हमारी सोच होते हैं हम वैसे ही वचन बोलते हैं। किसी व्यक्ति को यदि समझना है तो उसके विचारों को जानने की कोशिश कर। जैसे वो विचार रखता है वैसे उसका आचार होता है, मतलब वैसे ही उसका व्यक्तित्व वैसा ही होता है। तो हमें मीठे वचन बोलना चाहिए, मतलब अच्छे वचन बोलना चाहिए जो दूसरों को अच्छे लगें, प्रीतिकर लगें। क्योंकि हम जैसा बोलेंगे हम खुद वैसा तो बनेंगे, दूसरे को तो वैसा बनाएंगे ही खुद में, क्योंकि उसको रिपीट करेंगे तो हम वैसे बनेंगे। तो मीठे वचन जब हम किसी को अच्छा बोलते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी के वो करते हैं, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी निखारते हैं, उसको भी प्रभावित करते हैं, उसको ऊंचा ले जाते हैं। साथ ही हम अपने आप को भी एक अच्छा बनाते हैं, अच्छे विचारों से भरते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को बुरा बोलते हैं, बुरा वचन बोलते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो जब हम उस व्यक्ति का अपमान करते हैं तो उसकी तो निंदा कर ही रहे हैं, वो बात की बात है। पर जब हम दूसरे व्यक्ति को क्रोध की नज़र से देखते हैं या निंदा की दृष्टि से देखते हैं तो हम भी क्रोधित हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब गुस्सा होता है तो वो साधारण स्थिति में नहीं हो सकता। जब वो क्रोधित होगा तो दूसरे को तो वो दोषित करेगा, दूसरे को तो प्रभावित करेगा, दूसरे की चित्त को तो खराब करेगा, वो खुद को भी खराब करेगा। क्योंकि जब हम बुरा बोलते हैं तो बुरा बोलने से पहले हम खुद भी बुरे बन जाते हैं, वो बुराई हमको भी प्रभावित करती है। जब हम किसी से जलन की भावना रखते हैं तो जलन की भावना से जब हम किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसको तो हम बाद में परेशान करेंगे, हम पहले परेशान हो जाते हैं उस जलन के भाव से। तो हमें अच्छे वचन बोलना चाहिए, क्योंकि हम जैसे बोलेंगे वैसा बनेंगे। जैसे हम किसी की प्रशंसा करते हैं या किसी को कहते हैं कि तुम कर सकते हो, यू डू इट, ये तुम कर सकते हो, तो हम उसमें एक ऊर्जा का संचार करते हैं अच्छा बोल के। और साथ में जब हम ये शब्द बोलेंगे तो हम भी वैसे बनेंगे कि अपन दूसरे को विश्वास दिला रहे कि नहीं तुम कर सकते हो, तो हम अपने अंदर भी वो विश्वास हम जगेगा हमारे अंदर भी कि हम भी ये कर सकते हैं। जब हम दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम बुरे इंसान हो, तुम पापी हो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तो हम उसको तो कह ही रहे हैं, साथ में हम अपने आप को भी, अपने मन को भी दूषित करते हैं इस प्रकार कह के कि वो व्यक्ति बुरा है। तो जैसी हमारी सोच होती है, जैसे हमारी मति होती है वैसी गति होती है। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं, जैसे हम विचारों को ग्रहण करते हैं और हम जैसे विचार दूसरों को देते हैं साथ ही साथ उसको हम ग्रहण भी करते हैं, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमारे पास होता है, हम उसे और बढ़ाते हैं। जब हम किसी को ज्ञान देते, ज्ञान रूपी धन देने से बढ़ता है, देने से कम नहीं होता। कोई चोर जो है आपके धन को चुरा सकता है, धन को, किसी दूसरे धन को, कोई भी व्यक्ति, पर ज्ञान रूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता। वो जिसको हम देंगे तो वो बढ़ेगा। मतलब अच्छे वचन हम बोलेंगे तो हमारे अंदर अच्छाई बढ़ेगी। तो यहाँ कबीर कह रहे हैं ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। अपने मन को तो अच्छे लगे, दूसरे के मन को तो लगे। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। मतलब दूसरों को भी वो प्रीति कर लगे, अच्छा लगे, और हमको भी वो चीज़ भाए, हमको भी अच्छी लगे। हम ऐसे वचन बोलें जो खुद को भी भाए। हमें हमेशा ऐसी बाणी बोलनी चाहिए जो हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे लिए अच्छा बोले, शुभ बोले, तो हमें भी उसके लिए शुभ बोलना पड़ेगा, हमें भी उसके लिए अच्छा बोलना पड़ेगा। जब हम उसके लिए अच्छा बोलेंगे तो वो भी हमें बदले में अच्छा ही बोलेगा, अच्छा ही देगा। हम किसी के साथ हित करेंगे, अच्छे वचनों से किसी व्यक्ति को से बात करेंगे तो वो भी हमसे अच्छा बोलेगा। जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा। हम बबूल बोएंगे तो हमें बबूल ही काटने को मिलेगा, हम आम बोएंगे तो हमें आम मिलेगा। तो अच्छे वचनों से हम व्यक्ति को अच्छाई संप्रेषित करते हैं, क्योंकि वचन जो हम शब्द बोलते हैं वो बहुत कीमती है।
वचनों में, जो शब्दों में ताकत होती है, एक एनर्जी होती है। शब्दों के माध्यम से हम सामने वाले को प्रभावित करते हैं। यदि हम अच्छा बोलेंगे तो एक अच्छा समाज, एक अच्छे समाज की स्थापना होगी, इससे एक अच्छा समाज बनेगा। लोगों में समरसता आएगी, अच्छाई फैलेगी, लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे यदि हम अच्छा बोलेंगे। यदि हम बुरा बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों की जलन की भावना से दूसरे को अपमानित करेंगे, तो हम दूसरे को करेंगे तो उसका चित्त भी दूषित होगा, वो भी बुरा होगा, वो दूसरों के साथ वैसा ही करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मेरे साथ जैसा हुआ मैं भी दूसरों के साथ वैसा करूं। जिस व्यक्ति के साथ जैसा होता है वो दुनिया के साथ वैसा ही करता है, वैसे ही उसी तरीके के उसके अंदर विचार बन जाते हैं। जो वो दुनिया से आउटपुट लेता है वो उसका इनपुट बन जाता है। जो दुनिया से वो ग्रहण करता है वो वैसा ही बनता है। जिस व्यक्ति के साथ जीवन में बुरा ही हुआ हो तो वो उसको अच्छा ही नहीं दिखती चारों तरफ। लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है तो वो भी लोगों के साथ बुरा करता है, और जिस व्यक्ति के साथ जीवन में अच्छा होता है वो सबके साथ अच्छा करता है। तो हमें अच्छाई को फैलाना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए। हमारे रहते हुए हमें ऐसे वचन बोलना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी व्यक्ति की निंदा ना हो, किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को हम अपशब्द ना बोलें। क्योंकि हम एक जब अच्छी विचार बोलेंगे सामने वाले को तो वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, उस हमारे प्रति उसका अनुभव अच्छा होगा कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा है, तो उसके जीवन में एक सकारात्मकता आएगी, विचारों में ताकत होती। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहता है कि विचार जो है वो हमें प्रभावित करते हैं, जैसे एक व्यक्ति कहता है नहीं मैं थका हुआ हूँ, मैंने पूरे दिन भर काम किया, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ऑफिस से आया हूँ, अब ये अलग से काम मेरे से नहीं होगा, नहीं अब मैं बीमार हूँ। तो जैसे उसकी चित्त की वृत्ति हो जाएगी, जैसा वो सोचने लगे तो वाकई में उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। विचारों की ये शक्ति है, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने का, नहीं मैं नहीं कर सकता। पर एक व्यक्ति नहीं मेरे पास ऊर्जा है, मैं करूँगा, मैं ऑफिस से आया तो क्या होता है, मेरे पास अभी ऊर्जा है, मैं कर सकता हूँ, ये काम भी मैं कर सकता हूँ, तो उसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। वो कहेंगे नहीं मैं बीमार नहीं। एक व्यक्ति बीमार, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो सोच सोच के उस विचार को रिपीट कर करके बीमार हो जाता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, नहीं मेरी तबीयत खराब। तो जो उसको फ्लू हुआ था, जो उसको प्रॉब्लम आई थी, वो जो बीमारी कमज़ोर है, पर उससे ज़्यादा जब उस बीमारी को हम और अधिक बढ़ा देते हैं, जब हम बोलते हैं कि नहीं हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम उसको रिपीट करते विचार को, तो हम बीमार जैसे महसूस करने लगते हैं। पर यदि हम बोलेंगे नहीं आज हमारे पास बहुत ऊर्जा है, हम ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे को बीमारी नहीं, तो यदि उसको थोड़ा बहुत सर दर्द भी हो रहा है, कई व्यक्ति लोग सोचने लगते हैं मेरे को सर दर्द हो रहा है, हाँ मेरे को बुखार होने वाला है। बुखार हो जाएगा, वो बुखार उतना प्रभावित नहीं जितना विचार का बुखार प्रभावित करेगा तुमको। एक व्यक्ति सर दर्द नहीं, ये तो नॉर्मल है, मैं स्वस्थ हूँ। जब व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है तो वो स्वस्थ हो जाता है। व्यक्ति जैसा महसूस करता है वो शब्द जो है उसके जीवन में एक सकारात्मकता भरते हैं। तो अच्छे वचन, अच्छे इन्फॉर्मेशन हम दूसरों को न दें, खुद को भी दें, क्योंकि हम जो दूसरों को देंगे वो ही हमें मिलेगा। जब हम बोलेंगे दूसरे को अच्छे वचन, तो वो वचन इतने अच्छे होने चाहिए कि वो हमको भी मधुर लगे, कि हमको भी प्रीतिकर लगे, वो हमें भी भाएं कि ये बहुत मधुर वचन है, ये हमें बहुत अच्छे लगे। तो ऐसी बाड़ी बोली मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। क्योंकि एक अच्छे समाज की स्थापना, एक अच्छा समाज तभी बन सकता है जब लोग अच्छे विचार रखेंगे, लोग सद्भाव रखेंगे, लोग मीठा बोलेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी की, सब एक दूसरे से प्रेम करने लगे, जलन की भावना ना रखें, ईर्ष्या की भावना ना रखें, तो लोगों में एक खुलापन रहेगा, लोग अपनापन रहेगा, उनमें एक अपना भाव रहेगा। लोग अपने आप को दबा के रखते हैं, अपने विचारों को संप्रेषित नहीं करते, जो उनके अंदर है वो खुल के बोलते नहीं हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। इस वजह से लोग, दुनिया में एक अलगाव है, दूरी है लोगों के बीच में, समाज में, क्योंकि वो अपने भावों को व्यक्त नहीं करते। क्योंकि वो भाव इसलिए व्यक्त नहीं करते क्योंकि उनके भाव ही बुरे हैं, वो दूसरों के प्रति बुरे भाव रखते हैं, दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव रखते। कुछ लोग जब बोलते हैं तो बहुत कटु बोलते हैं और दूसरों को वो चीज़ें चुभती, वो वचन चुभते हैं। तो ऐसा नहीं, उन्हें लोगों से
दुनिया दूरी बरत लेती, उन लोगों से दूर हो जाती। जो जो आपको हमेशा अपशब्द बोलेंगे, आप उसकी बात नहीं सुनते। पर जो व्यक्ति आपको एक मोटिवेशन देगा, एक आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा, आपको सकारात्मक इन्फॉर्मेशन देगा, सकारात्मक ऊर्जा देगा, तो उससे व्यक्ति पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं। तो एक अच्छे इंसान बनने के लिए हमें मीठा बोलना चाहिए। पहले यदि हमने सामने वाले को मीठा नहीं बोला जा रहा तो भी हम कोशिश करें। यदि सामने वाले में कुछ अच्छाई दिखाई देती तो हम उसके बारे में बोलें उससे कि नहीं, तुम्हारे अंदर ये चीज़ अच्छी है, तो वो चीज़ उसको ऊर्जा देगी। आप बोलें उसके बारे में कि नहीं, तुमने ये काम अच्छा किया। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है या कुछ अच्छा करता है, मोटिवेटेड वर्क करता है, तो उसे मोटिवेशन देना चाहिए। जब वो कुछ अच्छा करता है तो उसे कहना चाहिए कि नहीं, तुमने ये अच्छा किया। और जब कोई व्यक्ति बुरा करता है तो सीधे नहीं बोलना चाहिए कि तुम बुरा कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। उसने जो गलती की, उस गलती को दिखाएं कि यहाँ पे आपने गलती की है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। आप उनसे आवेदन करें कि यहाँ पे आपने गलत किया, ये तो वो उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो गलती करेगा तो वो ठीक कर। नहीं तो कोई व्यक्ति अपने आप को बुरा नहीं समझता, कोई व्यक्ति अपने आप को गलत नहीं समझता कि मैं गलत हूँ। जो व्यक्ति बुरा करता है उससे वो भी अपने आप को अच्छा समझता है, इसलिए वो बुरा करता है। उसकी नज़र में वो चीज़ बुराई नहीं दिखती, उसे लगता नहीं कि ये मैं बुरा कर रहा हूँ, उसे लगता है मैं सही कर रहा हूँ, इसलिए वो करते जाता है। समस्या ये होती है कि सामने वाले को पता नहीं होता कि वो गलत कर रहा है। यदि सामने वाले को ये दिखा दिया जाए कि वो गलत कर रहा है, ये चीज़ गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो वैसा नहीं करेगा। तो ज़्यादातर लोग, जो व्यक्ति चोरी भी करता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है कि नहीं, ये तो मेरी मजबूरी है, मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे लोगों को पालना है, भैया मेरे बच्चे हैं, मेरा कर्तव्य है उनको पालना है, इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ। उसमें भी वो एक सच्चाई ढूंढ लेता है कि नहीं, ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है, पर मैं सही कर रहा हूँ, अपने लिए सही कर रहा हूँ, मुझे यही करना पड़ेगा। ये सोच गलत है। व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता कि वो गलत कर रहा है, तो लोग देखें कि हमारे साथ हम जो कर रहे हैं क्या वो सच है, उसको ऑब्जर्व करें। यदि हम सामने वाले को कह रहे हैं क्या हमें वो कहना सही है। जब भी हम कुछ बोलते हैं दूसरों को तो पहले उसके ऊपर विचार करें, देखें कि हम जो कह रहे हैं क्या वो सच है, क्या वो सही है, क्या वो उचित है। उसके बाद ही लोगों को बोलें उस तरीके के वचन।